Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Serena Bishnoi. Today we are going to start with our next part of organic chemistry. तो देखो, कल के जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने 11th क्लास की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। चलो एक बार मैं कल का थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करवाती हूँ। तो कल हमने क्या पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने बात की थी, कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि कार्बन, उसके बाद हमने बात की थी कि ये माना जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं दैट कंटेन कार्बन, जिनके पास क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो इट वाज रियलाइज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन। तो फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि कार्बन के पास ऐसा क्या स्पेशल है कि उसे कंप्लीट एक ब्रांच ऑर्गेनिक की डिवोट कर दी गई, ठीक है। ये चीज पढ़ने थे हमने। तो उसके बाद हमने इसमें नेक्स्ट जो कल के लेक्चर में पढ़ा था, आपको देखो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखना है, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो हमने उसमें वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अगर मैं आपको मेन पॉइंट बताऊं तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो किसने दी थी, बर्जेलियस ने दी थी, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बर्जेलियस। ऑर्गेनिक वर्ड भी किसने दिया था, बर्जेलियस ने दिया था। वीएफटी थी, वीएफटी थ्योरी को नकार दिया गया कब, जब 1828 में कौन आए, फ्रेडरिच ओलर, एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने एक कंपाउंड बनाया दैट इज द यूरिया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2 ठीक है। ये बना कैसे था, जब हम अमोनियम साइनेट बना रहे थे तो उसकी एक्सेस हीटिंग होने की वजह से हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था जिसे हमने यूरिया कहा था। तो कल के लेक्चर में हमने इतना पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो हम आगे बात करते हैं। तो दिस चांस और डिस्कवरी ऑफ होलर, देखो ये जो डिस्कवरी थी होलर की, ब्राउट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो होलर का जो चांस बना, इसने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में एक क्रांति ला दी, ठीक है। तो कुछ अलग अलग साइंटिस्ट सोचने लगे कि अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन गया है यूरिया, तो अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन सकते हैं। क्लियर, ये उनके माइंड में क्वेश्चन आने लगा, ठीक है। तो देखते हैं अब हम, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसके अंदर क्या, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, बेसिकली हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है, देखो आप रिवाइज करें। पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, क्या, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। सेकेंड हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। बट ये जो डेफिनेशन है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी है, ये इनकम्प्लीट नजर आई कब, जब हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास कार्बन होता है बट वो नेचर में कैसी होती है, इनऑर्गेनिक। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, दे ऑल कंटेन कार्बन बट दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट मीन्स अब हम कंफ्यूज हो गए कि अब इनके पास कार्बन है तो हमने इनको ऑर्गेनिक क्यों नहीं कहा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किया। तो ये चीजें देखने के बाद कंटिन्यूसली इसके ऊपर स्टडी होती रही। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने कैसे रिगार्ड कर लिया, रिगार्डेड एज ए हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो हाइड्रोकार्बन वर्ड सेल्फ अंडरस्टैंड है। हाइड्रोकार्बन वर्ड का मतलब क्या, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कंटेन एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको ये माइंड में रखनी है। मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री है किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की एंड देयर डेरिवेटिव्स की। तो आपको माइंड में रखना है, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल से। सेकंड हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन। बट अभी आपको जो माइंड में रखना है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आपके पास क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। और हाइड्रोकार्बन आपके पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखिए, अब माइंड में आता है कि ऐसा क्या कार्बन के पास स्पेशल था कि उसे एक, हमारे पास टोटल देखो 118 एलिमेंट है, लेकिन कार्बन एक इकलौते एलिमेंट के पास ऐसा क्या स्पेशल है कि हमने उसे टोटल एक ब्रांच डिवोट कर दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कुछ तो स्पेशल होगा उसमें, ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन की स्पेशलिटी है दैट इज द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की। कार्बन जो है वो क्या रखता है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। देखो आप सब जानते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये हमारे चैप्टर 3 का पार्ट है। सिंस इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2s2 2px1 2py1, तो आउटर मोस्ट
सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं उसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कार्बन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कार्बन एटम ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता, जब लॉस करते हैं तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट हैज़ ए वेरी लिटिल टेंडेंसी, तो जो कार्बन होता है उसके पास क्या होती है, बहुत कम टेंडेंसी होती है टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, कार्बन क्या बनाता है आपके पास, द कार्बन अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओनली शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन कभी भी ना ही तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता, इट मस्ट शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है बच्चों, आयनिक और कोवेलेंट, तो ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर दे रखा है मीथेन का, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये जो ऑक्टेट कंप्लीट करना और बॉन्डिंग का पार्ट है, ये हम हमारी 11th क्लास की 4th यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर पढ़ते हैं। स्टिल अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका डाउट क्लियर करने की पूरे ट्राई करूंगी, ठीक है। उसके पास देखिए आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कार्बन की। अब देखिए आपके पास पूछेगा कि टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या था, तो द टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसी टेंडेंसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आपको ध्यान में रखना है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। व्हाट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्लियर। उसके बाद देखिए हमारे पास कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज द कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन क्या, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। क्या कहते हैं इसे, सेल्फ लिंकिंग। और सेल्फ लिंकिंग होना बहुत जरूरी है, कंपाउंड्स के अंदर तो होनी ही चाहिए, प्लस में हम ह्यूमन बीइंग के अंदर भी, कि हम अपने आप से जुड़े रहें, अपने आप को समझे। और कार्बन जो है इसके पास ऐसी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम एलिमेंट। कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। और कार्बन की सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ये ग्रुप 14 में पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि कार्बन एलिमेंट ही सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, बिकॉज लार्ज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एज कम्पेयर टू अदर। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बाकी बॉन्ड के कंपेरिजन में, इसकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए सेल्फ लिंकिंग से अपने आप को जो समझ गया वो सब बहुत अच्छा इंसान बन गया, बहुत बड़ा बन गया। सिमिलरली कार्बन के साथ है, कार्बन की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वो क्या करता है, उसकी कैटिनेशन पावर हाई होती है। और कैटिनेशन पावर हाई होने की वजह से वो कैसे कंपाउंड बना सकता है, देखिए ध्यान से। कैटिनेशन पावर हाई होने की वजह से जो कार्बन है आपके पास वो लीनियर चेन भी फॉर्म करता है। लीनियर चेन का मतलब डायरेक्ट सीधे सीधे जुड़े रहना। और वो क्या बनाता है, ब्रांच चेन। देखो ये चलते चलते बीच में क्या आ गई, ये ब्रांच चेन, ये भी आपके पास 2 ब्रांच होगी इसके अंदर, ठीक है। और वो ऐसे स्ट्रक्चर भी बना लेगा और रिंग्स बना लेगा डिफरेंट साइज की, 5 की, 6 की, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कैटिनेशन करैक्टर। तो हमने क्या बोला कि कार्बन कंपाउंड के अंदर ऐसा क्या स्पेशल था कि उसे हमने कंप्लीट एक ब्रांच जो है केमिस्ट्री की डिवोट कर दी। तो फर्स्ट क्या था, टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन, एंड सेकंड क्या था, कैटिनेशन ऑफ द कार्बन। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4, तो इसीलिए हम टेट्रावैलेंसी बोले। उसके बाद हमने बात की कैटिनेशन की। तो कैटिनेशन का क्या मतलब था, अगर आप एक्सप्लेन करें तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, और यू कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग द बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम एलिमेंट, क्लियर। तो ये आपके पास आता है। फिर आएगा कि कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड की बाकी सब बॉन्ड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इसलिए वो क्या शो करता है, कैटिनेशन शो करता है, क्लियर। तो आपको ये करके रखना है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, अब हमने क्या क्या पढ़ा उसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि हम इसके अंदर क्या पढ़ चुके हैं। देखो आपको साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना, आपको एक एक चीज क्लियर की जाएगी, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, अगर हम उसके बारे में बात करें, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जेलियस। ऑर्गेनिक वर्ड सबसे पहले किसने दिया, बर्जेलियस ने। देखो ये मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगी, ठीक है, अपने आप को थोड़ा बूस्टअप कीजिए, एनर्जी लेकर के आइए। जब एनर्जी होगी हमारे अंदर तभी कोई वर्क हो पाएगा, ठीक है। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट थ्योरी VFT, ठीक है, दैट वाज गिवन बाय बर्जेलियस। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड इन ऑर्गेनिक, ठीक है, कंपाउंड डिस्कवर्ड इन लेबोरेटरी बाय होलर, कौन सा था, यूरिया। यूरिया किससे बना था, अमोनियम साइनाइड से। और अमोनियम साइनाइड एक क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब वाज यूरिया। लैब के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो कौन था, यूरिया था, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज बाय इनऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले बना, बट बना किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो कौन था, यूरिया। यूरिया किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, अमोनियम साइनेट से। क्लियर, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या है, NH4CNO। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2 की ट्वाइस CO। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब फॉर्म इट्स एलिमेंट वाज एसिटिक एसिड। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर ही बना है, बट वो क्या है कि इसके एलिमेंट से बना है। देखो आप कंफ्यूज मत हो जाना इन दो पॉइंट्स के अंदर, कौन से पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना लैब में, दैट इज द यूरिया, और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना अपने ही एलिमेंट से, दैट इज द एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड किसने बनाया था, कोल्बे ने। यूरिया किसने बनाया था, हॉलर ने। क्लियर, ये आ गया। उसके बाद देखो हमारे पास जो पार्ट आएगा हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है वो आपको मैं एक्सप्लेन करके छोड़ूंगी, लेकिन इससे पहले हम आगे कुछ भी पढ़ें उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप मिस मत करिए, डेली डेली नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का 100% ट्राई करूंगी। ठीक है, अब आपके पास देखिए, आपके पास नेक्स्ट आता है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए मेनली टू टाइप के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। या तो वो ओपन होंगे या वो क्लोज होंगे। ओपन को हम एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्लोज है उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास क्या आता है कि जो साइक्लिक और क्लोज्ड कंपाउंड है वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो कौन से टू टाइप्स होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, आप माइंड में रखना। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर टू टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज द बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। तो ये आपको इतना बना करके रखना है कैसे होते हैं ये मैं आपको फर्स्ट करवाऊंगी नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद मैं आपको इसकी जो है ये टाइप समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे होमोलॉजियस सीरीज और ये फंक्शनल ग्रुप, ये सब मैं उसके अंदर एक्सप्लेन करते जाऊंगी आपको। ठीक है, तो चिल्ड्रंस प्लीज सपोर्ट मी। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप कंप्लीट नोट्स बनाइए। अगर किसी बच्चे को चाहिए कि उसे PDF चाहिए नोट्स की, तो वो मुझे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना अपनी ईमेल आईडी, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।